मैं बच्चों से जो बात करने वाला था, जितने भी यहाँ बैठे हैं ऑफलाइन में और ऑनलाइन में, मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि जिस प्रकार से एक मुट्ठी से रेत निकलती है उसी प्रकार से आपका समय निकल रहा है। मैं कहूँ अगर 3 महीने आपके पास बचे हैं, बी सीरियस, अगर 3 महीने हमारे पास बचे हैं तो बहुत कम है। हमें नहीं पता कि आगे चल के कोविड के वजह से स्कूल कोचिंग, इतना सा केवल मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों को कि ये वर्ष जो है आपके लिए बहुत अनोखा साल है। इस साल को आप जरूर याद रखोगे। आपने रखा होगा सन 2020 को याद, क्यों? क्योंकि यहाँ जितने ही बैठे हैं शायद इंटर क्लास के बच्चे हैं। आपने सन 2020 में हाई स्कूल किया होगा और उस हाई स्कूल के नंबर आपके करियर पर, आपके रिजल्ट पर छप गए हैं और ये नंबर कभी भी बदलने वाले नहीं हैं। तो इसी प्रकार इस साल भी आपके नंबर क्या होने वाले हैं? छपने वाले हैं। वो कैसे छपने वाले हैं ये आप डिसाइड करेंगे। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे नंबर अपना छपवाना चाहते हैं। मैंने कहा ना, वही समय होता है कि एक हीरा भी उसी मशीन में जाता है और कोयला भी उसी मशीन में जाता है। हीरा निखर जाता है और कोयला बिखर जाता है। ऐसा ही यही समय होगा कि एक चीज़ मैं बताऊंगा, इंटर के बाद जो आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है एक दौर, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं जहाँ पर राय हमें फ्री मिलती है और मैं इस बात में हमेशा रहता हूँ और शायद इसमें समाज में मैं बदनाम भी हूँ कि नालायक ये खोल के बोल देता है सब कुछ जो बोलना होता है। स्टूडेंट से जो नहीं भी बोलना है वो बोल देता है। क्यों? क्योंकि मैं स्टूडेंट के समर्थन में खड़ा होता हूँ और आज बहुत सारे लोग मेरे इस विपक्ष में भी हैं कि स्टूडेंट की इतनी सुनता क्यों है, क्यों इनकी इतनी सुन लेता है ये लड़का। हाँ बिल्कुल, मैं स्टूडेंट की ज़्यादा सुन लेता हूँ, उनकी मान लेता हूँ, इस चीज़ों में बुरा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ जब प्रजा अपनी है तो राजा अच्छा है। वो कहा जाता है ना कि सिंहासन की चिंता मत करो, अपना काम ईमानदारी से करो, सिंहासन तुम्हारा रहेगा। तो जब मैं जानता हूँ स्टूडेंट मेरा है तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। अकेला मारकर लाकर मैं पढ़ा नहीं सकता। मेरे पास तो क्या होना चाहिए? मारकर व्हाइट बोर्ड तो सब रख सकते हैं, लेकिन बच्चा होना चाहिए उसके पास, तभी तो पढ़ाएगा। वरना क्या मार्कर को व्हाइट बोर्ड को पढ़ा के चलो ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ा देंगे कि नहीं है हमारे पास बच्चा। अरे ऑनलाइन में भी तो देखने वाला होना चाहिए, तो देखेगा तो तभी जब तू सही दे रहा होगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोगों से, आप लोगों के पास जो इस समय आएगा वो एक ऐसा समय आएगा कि आप ऐसे चौराहे पे खड़े होंगे कि आप इधर जाएं या इधर जाएं या इधर जाएं या इधर जाएं। हो सकता है मेरा नेक्स्ट सेशन रहे फरवरी में बच्चों के लिए, जो ट्रेनिंग मेरा संकल्प रहा था पिछली बार, हो सकता है वो रहे 28 फरवरी सन 2021 में रहा था। हो सकता है इस साल रहे, मे नॉट भी। तो उसमें सब बातें सीखेंगे। लेकिन मैं अभी बोल दे रहा बच्चों से कि एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास केवल लोग जो होंगे वो राय देने के लिए खड़े होंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। हो सकता है शायद आप लोगों ने वो कहानी सुनी हो। मैं फिर दोहराना चाहूँगा वो कहानी, अगर आपने सुनी हो तो मुझे बिल्कुल हुंकारा देते रहना। एक गधा होता है और उसमें एक उनका पिता होता है एक व्यक्ति का, और एक व्यक्ति होते हैं जवान, हम कह सकते हैं मेरी एज के एक बंदा होता है और उनके पिता होते हैं, साथ में जा रहे होते हैं। कुछ देर चलते हैं, कुछ दूरी तक चलते हैं और वो मिलता है एक इंसान और उसको कहता है कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, एक गधा फालतू जा रहा हो, तुम दोनों भी पैदल चल रहे हो, कम से कम एक बैठ जाओ इस पर, चलो। वो जवान लड़के को अपने बिठाल देते हैं, पिताजी पैदल चलते हैं और गधे के ऊपर वो जवान लड़का बैठ जाता है। कुछ ही दूर आगे चलते हैं, उसकी थोड़ी देर बाद मिलता है एक व्यक्ति और कहता है कितना बदतमीज़ लड़का है यार, यानी इनका बूढ़ा बाप चल रहा है और ये अकेला उस पर सांड बना बैठा है गधे पे। तो क्या होता है, लड़का उतर जाता है और उनका पिता को बिठाला जाता है। कुछ देर चलते हैं, कुछ दूरी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कितने बेवकूफ़ हैं, कितने बेवकूफ़ हैं, गधे पे चल क्यों नहीं रहे हैं भाई, गधे पे दोनों लोग क्यों नहीं बैठ रहे हैं, वो क्यों चल रहा है। थोड़ी दूर और आगे चलते हैं, दोनों बैठ जाते हैं। कुछ देर आगे जाते हैं और आगे जाके कुछ लोग कहते हैं कि कितने बदतमीज़ लोग हैं, एक गधे पे 2 जान बैठी हैं, बताओ नन्ही सी जान को कितना मारे डाल रहे हैं। कुछ दूर और चलते हैं, अब वो उतर जाते हैं, कुछ दूर चलते हैं, गधे को कंधों पे डाल लेते हैं, गधे को दोनों लोग कंधों पे डाल लेते हैं। अब कुछ दूर चलते हैं, मतलब इतने बदतमीज़ लोग हैं, बताओ कम से कम एक ही बैठ जाता, कम से कम एक ही बैठ जाता। गधे को भी पैदल नहीं ले जा रहे हैं, ऊपर कंधों पे डाल के ले जा रहे हैं। कहने का सेंस ये है, कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को फ्री में राय चंद बहुत मिलेंगे और हम जिस देश में रहते हैं ना, इस देश में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मेरा मानना यह है, जो मैं मानता हूं कि अगर मैं कोचिंग चला रहा हूं तो मुझे राय देने के लिए वो बंदा पहले से कोचिंग चला चुका हो, उसकी कोचिंग रनिंग पे हो, तब मुझे आके राय दे। ऐसा नहीं मेरा ईगो है ये, लेकिन मैं अगर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री को राय दे रहा है कि खाक प्रधानमंत्री देश चला रहा है मोदी,
तो मैं उनसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कम से कम उसको प्रधान होना चाहिए अपने गांव का, तब वो प्रधानमंत्री को राय दे। सिंगल बीबी नहीं संभलती हुई घर पे उससे, सिंगल बीबी। और राय किसको देता है? वो देश भाई हमारे देश के राजा को दे रहा है जो बैठा ऊपर। लोग राय देते हैं घर बनते समय पे। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर जितने स्टूडेंट बैठे हैं, आप लोगों ने जो अपना गोल बनाया हो, जो अपना एम बनाया हो, जो भी आपने अपना सपना देखा हो, उस सपने पे काम करना, उस गोल पे काम करना, उस अपने फोकस से लगे रहना अपने गोल पे। क्योंकि आपके लिए लोग ऐसे आएंगे, ऐसे चले जाएंगे, और आपके पूरे के पूरे जो आपने प्लानिंग की है उस प्लानिंग को बदल के चले जाएंगे। तो यानी आपका क्या होना चाहिए? क्लियर कट गोल होना चाहिए, जिस गोल को रख के आप पढ़ाई कर सके, आप रात में 1 बजे जाग सके, आप 2 बजे जाग सके। क्यों? क्योंकि तभी आप जागोगे जब आपके पास गोल होगा। विदाउट गोल आप जाग ही नहीं सकते। आप पढ़ाई कर क्यों रहे हैं आपको पता ही नहीं है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। यही नहीं पता है कि हम कर क्यों रहे हैं, तो जाग नहीं सकते आप लोग। और स्टूडेंट की रात होती है, दिन नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमें दिन में टाइम करने, भाई पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता है। क्यों? स्टूडेंट की रात होती है भैया, स्टूडेंट का दिन नहीं होता है। आ जाइए सर, आइए सर, आइए। तो मैं वही आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने गोल बना लिया है, अगर आपने गोल बना लिया, अब उसको तक पहुँचा कैसे जाए? उसको पहुँचने के लिए सबसे बड़ी बात आपको देखना पड़ेगा क्या? रोज़ छोटी छोटी मेहनत कीजिए। जैसा कि फैसल सर ने बताया, रोज़ छोटे छोटे एम बनाइए, छोटे छोटे गोल बनाइए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए कि मुझको आज 1 चैप्टर खत्म करना है, मुझको आज 2 चैप्टर खत्म करने हैं, मुझको आज मैथ की इतनी एक्सरसाइज करनी है, मुझे आज बायोलॉजी का इतने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, मुझे आज फिजिक्स के इतने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तभी बच्चा अपने गोल को छोटे छोटे करके पूरा गोल कर पाएगा। जैसे बचपन में देखा ना हमने, 1 कदम चलते हैं, 1 कदम चलते हैं, गिरते हैं, 1 कदम चलते हैं, गिरते हैं, 1 कदम चलते हैं, गिरते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम क्या होते हैं? दौड़ रहे होते हैं और हमें गिराने वाला कोई पैदा नहीं होता। तो भाई आपके लिए कहना चाहूँगा मैं कि रोज़ छोटी छोटी मेहनत कीजिए, रोज़ छोटे छोटे अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए। और जब आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो आप उन लक्ष्यों को पाना सीख जाएंगे। और अगर आपको एक बार लत लग गई ना अपने लक्ष्यों को पाने की, जैसे होती ना एक लत गलत आदत की, ऐसी होती है एक बार लक्ष्य पाने की, तो आपके अंदर एक माइंड में सेट हो जाएगा कि मैं जिस लेवल पे पहुंचा हूं उस लेवल पे बने रहना है मुझे। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा जो मैं हर बात पर बोलता हूं शायद, कि एक लेवल पे जाना और उस लेवल पे बने रहना, दोनों बातों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो जिस लेवल पर आप पहुँचे हैं उस लेवल पर बने रहने के लिए आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी होती है। क्योंकि जितनी मेहनत आपने उस लक्ष्य तक हासिल करने में की है उससे कई गुना ज़्यादा उस लक्ष्य पर पहुंचने पर करनी होगी। क्यों? क्योंकि एवरी सक्सेसफुल पर्सन लीव द पाथ ऑफ सक्सेस। यानी हर सफल व्यक्ति अपनी सफलता के निशान छोड़कर जाता है। और जब आप आए हैं, टॉपर बने हैं, तो क्या आपको फोकस करने वाला, आपके पद चिन्हों पे चलने वाला आपका क्लासमेट वाला नहीं होगा, आपका पीछे वाला नहीं होगा? यानी उतनी मेहनत करके तो वो भी आपके बराबर पहुंच सकता है। तो क्या करना होगा आपको? बताओ। आपको और डबल मेहनत करनी है। तो एक लेवल पे जाने के बाद और ज़्यादा डबल मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो वही जैसा सर ने बताया, अपनी हैबिट्स चेंज कीजिए, अर्ली मॉर्निंग उठिए और अपनी हैबिट्स में थोड़ा सा चेंजेस लाइए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी क्रांति आप लेकर आएँ, छोटी छोटी क्रांति लाइए, छोटे छोटे परिवर्तन कीजिए। उसी छोटे छोटे परिवर्तन से बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत सारी बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी, छोटा सा कौवा जो होता है वो कंकड़ लाकर डालता और पानी पीता है, ठीक है। एक चिड़िया होती है, छोटे छोटे पानी के बूंदे लाकर एक आग को बुझाने की कोशिश करती। बहुत सारी कहानी आपने सुनी होंगी, ठीक है। मैं अभी सुनाना नहीं चाहता। तो केवल मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आप मतलब डंका बजा दीजिए मेहनत का। करेंगे? अरे करेंगे या नहीं? आवाज में दम नहीं आ रही। करेंगे या नहीं? मतलब प्रजा भी ऐसी होनी चाहिए कि दिखा दे कि शेर में कितनी पावर है। और ये शेर जो सामने आपके खड़ा है, ये हर वक्त हर घड़ी आप लोगों से कदम नहीं मिलाकर, नहीं, कदम से आगे चलने वालों में से है। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, अपनी पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण सच्चाई से, और जितना मुझसे हो सकेगा स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ नहीं कि जो स्टूडेंट्स आगे बैठे हैं, बहुत जल्दी मैं अभी लीक नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है मेरी कुछ प्लानिंग चेंज हो जाए, क्योंकि नया जब सेशन शुरू होता है तो बहुत सारी प्लानिंग्स चेंज होती हैं। हो सकता है बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आए हम लोग, चाहे वो ऑफलाइन के माध्यम से हो। हमने कोशिश की है ऑनलाइन में भी आगे बढ़ने की, तो मेहनत हम हर एंगल पे कर रहे हैं। बस आप लोगों का जब रिजल्ट दिखता है तो हमें उसका पता लगता है कि उस मेहनत का हमें फल मिला। हमारा फल फीस नहीं होता है, केवल फीस तो एक माध्यम है जो हमको और आपसे जोड़ा है। फल हमारा वही होता है जो आपका रिजल्ट होता है।
तो आप अच्छा रिजल्ट। और मैं एक चीज़ भी बोलता हूँ कि पेपर के टाइम पे हम जो रिजल्ट की तैयारी कराते हैं या पढ़ाई कराते हैं वो 2 से 3 महीने की रहती है, वरना मेरा फोकस रहता है आपको करियर में आगे बढ़ाने का। मेरा फोकस रहता है आपको बड़े बड़े एग्ज़ाम क्लियर कराने का, चाहे वो नीट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे कोई सा भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो। जो भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पर जो तैयारी करें और अपने लक्ष्य को सेट करके रखें। सबसे पहला लक्ष्य आपको बनाना है क्या, कि आपको इंटर में कितनी प्राप्त करनी। बस आपने अगर बना लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे भाई डीएम बनना है, वो बन गया, अच्छी बात है। अब उससे पाना कैसे, उसको छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, वो बड़ा वाला अपने आप प्राप्त कर लोगे। यानी छोटे छोटे लक्ष्य को देखिए आप लोग। क्लियर है? करना क्या है, पहले बड़ा लक्ष्य बना लिया, अब उस लक्ष्य को पाने के लिए रोज छोटे छोटे बनाइए। अगर आप इसको देखना चाहें तो एक किताब है, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, ये एक बुक है, उसमें पढ़ लीजिए। ब्राउन ट्रेसी की शायद बुक है, उसमें पढ़ लेंगे आप और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा जितने भी हमारे ऑनलाइन में लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। और एक चीज़ और कि मेरी ओर से और पूरी कोचिंग के स्टाफ की ओर से, और जो टीचर यहाँ मौजूद नहीं है, हमारे राकेश सर और प्रियांशु सर, नीरज सर, फैसल सर तो थे हमारे सामने, तो इन लोगों की ओर से भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तो मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते लेते चले जाएंगे। हमारी भी स्टूडेंट लाइफ है, ऐसा नहीं बहुत कुछ हमने अचीव कर लिया है, हम भी स्टूडेंट लाइफ में हैं। और आप लोगों के लिए एक बात तय है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको बहुत आगे ले जाने तक का ये जो जिम्मा उठाने का जो होता है ना, वो हम उठाने के लिए तैयार है, हमारा स्टाफ उठाने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच।